वास्तु का अर्थ बसने की जगह, घर या गांव आदि है। आज हर व्यक्ति की यह इच्छा होती है कि उसका भवन, रहने की जगह या व्यवसाय की जगह उसके लिए सुखदायी हो। प्राचीन भारत में वास्तु विज्ञान के अंतर्गत बहुत से प्रशस्त नियम बताए गए हैं, जिनका ध्यान रखकर हम वास्तु से सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। पुराणों में इसकी चर्चा बार बार आई है। सबसे पहले भवन निर्माण आरंभ करने के लिए प्रशस्त नक्षत्र, दिवस और मुहूर्त की चर्चा करते हुए मत्स्य पुराण में कहा गया है कि रविवार और मंगलवार को छोड़कर शेष सभी दिन गृह निर्माण आरंभ करने के लिए शुभदायक होते हैं। लेकिन व्याघात, शूल, व्यतिपात, अतिगंड, विषकंभ, गंड, परिघ और वज्र इन योगों में गृह निर्माण का आरंभ नहीं करना चाहिए। मत्स्य पुराण के अनुसार निवास स्थल के भवनों में दाहिनी ओर प्रवेश द्वार रहना चाहिए और सभी वास्तुओं में द्वार वेद को बचाना चाहिए। पुराण में जिन द्वार वेदों की चर्चा है वे गली, सड़क या मार्ग द्वारा द्वार वेद, वृक्ष द्वारा द्वार वेद, कीचड़ द्वारा द्वार वेद, कूप द्वारा, कील द्वारा, देवता द्वारा, स्तंभ द्वारा या एक घर से दूसरे घर में वेद या अंत्यज के घर द्वारा वेद। ये द्वार वेद अशुभ प्रभाव डालते हैं, अतः इन द्वार वेदों से बचना चाहिए। वास्तु नियमों में पुराणों में यह भी कहा गया है कि मुख्य द्वार को अन्य द्वारों से बड़ा रखना शुभ होता है। इसी प्रकार घर का किसी एक दिशा में आगे बढ़ना या घटाना भी वास्तु दोष के अंतर्गत आता है। वास्तु दोष अर्थात वास्तु से होने वाली पीड़ा। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि यदि घर को आगे बढ़ाना ही है तो सभी दिशाओं में बढ़ाना चाहिए। पूर्व दिशा में बढ़ाया गया वास्तु वैर पैदा करता है। दक्षिण दिशा में बढ़ाया हुआ वास्तु मृत्युकारी होता है। पश्चिम में बढ़ा हुआ वास्तु धन नष्ट करता है तो उत्तर की ओर बढ़ा हुआ वास्तु दुखकारी होता है। इसी प्रकार अग्निकोण में बढ़ा हुआ वास्तु अग्नि का भय देने वाला, नैऋत्य में बढ़ा हुआ वास्तु शिशुओं का विनाशक, वायव्य कोण में बढ़ा हुआ वास्तु वात व्याधि को बढ़ाने वाला और ईशान में बढ़ा वास्तु अन्न के लिए हानिकारक होता है। मत्स्य पुराण में विभिन्न स्थान निर्धारित दिशा में बनवाने के लिए नियम भी बताए गए हैं। जैसे ईशान कोण में देवता का स्थान होना चाहिए, आग्नेय दिशा में अग्नि स्थान अर्थात रसोई, उत्तर दिशा में जल स्थान होना चाहिए, नैऋत्य कोण में सभी घरेलू सामग्रियों को रखना चाहिए, पशु बाड़ा और स्नानागार गृह के बाहर बनवाना चाहिए, वायव्य कोण में अन्न रखने का स्थान यानी जिसे हम भंडार घर कहते हैं बनवाना चाहिए। इसी प्रकार कार्यशाला भी निवास स्थान से बाहर बनाना चाहिए और मत्स्य पुराण में कहा गया है कि इस प्रकार से निर्मित भवन गृहपति के लिए मंगलकारी होते हैं। पुराणों में वास्तु विद्या के अंतर्गत उन लकड़ियों का भी उल्लेख किया गया है जिन पेड़ों की लकड़ियों का प्रयोग वास्तु निर्माण में होना चाहिए। जैसे असना, अशोक, महुआ, सर्ज और साखू के लकड़ियां मंगलप्रद कही गई हैं। चंदन, कटहल, देवदारू और दारूब्दी के लकड़ियां धनप्रद कही गई हैं, जबकि कांटेदार पेड़ कदम्ब, नींब, बड़ेरा, ढेरा और आम की लकड़ियों को घर के वास्तु के कर्म में नहीं लेना चाहिए। धनदायक होता है शीशम की लकड़ी, श्रीपर्णी और तेंदुकी,
लेकिन इनकी लकड़ी को अकेले ही लगाना चाहिए, क्योंकि ये अन्य किसी लकड़ी के साथ सम्मिलित कर देने से कभी मंगलकारी नहीं होते हैं। इसी प्रकार कटहल, चीड़, अर्जुन के पेड़ों की लकड़ियों के साथ सम्मिलित होने पर भी गृह कार्य शुभदायक नहीं होते हैं। पुराणों में ये भी कहा गया है कि घर का पिछला भाग दक्षिणावर्त रहना ठीक है, घर का दक्षिण भाग ऊंचा रहना चाहिए और कहीं भी राख, अंगार, काष्ठ, नख, चर्म, सींग, हड्डी और कपाल से वास्तु का लेखन नहीं किया जाना चाहिए। स्तंभ अस्पष्ट दिशा में नहीं बनवाना चाहिए। मत्स्य पुराण में अनेक प्रकार के वास्तु भवनों का उल्लेख है, जिनमें सर्वतोभद्र प्रकार, नंदावर्त प्रकार, स्वस्तिक प्रकार, वर्धमान प्रकार और रोचक प्रकार के भवन बताए गए हैं। त्रिशाल भवनों में धान्य, सुक्षेत्र, विशाल और पंचग्न का नाम मिलता है। ये भी कहा गया है कि मनुष्य को वास्तु भवन में देवता के पदों पर कीले गाड़ना, जूठन फेंकना या चोट पहुंचाना वर्जित होता है।